नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम बुक ऑफ लाइफ में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे अच्छे विचार साझा करते हैं और ये विचार हमारे कार्यक्रम में आपसे साझा करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान, जिनसे आप भली भांति परिचित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अप्रवासी भारतीय ऑस्ट्रेलिया से पधारे मोटिवेशनल स्पीकर एंड राइटर ऑफ बुक ऑफ लाइफ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी की। तो आइए मिलकर उनका सबसे पहले स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, आज मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब बुक ऑफ लाइफ की आपने रचना की, उसके बाद से जो सफ़र की शुरुआत हुई, उस सफ़र के बाद आपको जीवन में क्या क्या उपलब्धि हुई और ये सफ़र कैसा रहा? ऐसा हुआ कि फैक्ट बात तो ये है, मैं आपको जो इसका असलियत एक रहस्य बताता हूँ। वो रहस्य तो ये है कि बुक ऑफ लाइफ में केवल मैं एक लेखक हूँ। लेखक मीन्स आई हैव डन द वर्क ऑफ जस्ट लाइक ए स्टेनो। जो थॉट्स हैं, जो मैसेजेस हैं, वो सब गॉड ने मुझको डिक्टेट किया है। ये बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, किसी को विश्वास हो या ना हो। जितने भी बुक ऑफ लाइफ में मैसेज हैं, ये सारे क्योंकि मैं एक प्रोफेशन से एडवोकेट रहा हूँ। एडवोकेट का और एक लेखक का कोई दूर दूर तक नाता नहीं होता। बिल्कुल। तो साहित्य से मेरा कोई संबंध नहीं रहा। लेकिन आज जो बुक ऑफ लाइफ लिखी गई, वो पूरे संसार में इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि हर जगह उसके नाम है, नाम के चर्चे हैं। और मैं अभी जब सफ़र बताऊंगा, आपको पूरा बताऊंगा, तो ये जो है ये केवल तभी हो सकता है जब इसके अंदर कोई विलक्षण चीज़ हो। और विलक्षणता क्या है कि ये सारे विचार प्रभु के हैं। मैं केवल जनता तक पहुंचाने का माध्यम हूँ। आई एम द ओनली मीडिया। मैं तो सिर्फ ये है कि गॉड ने मुझे दिया और ये मुझे आदेश दिया कि आप इसको जनता तक पहुंचा दो। मैंने पहुंचा दिया जी। उसने मुझे एक खुशबू दी, एक सुगंध दी कि आप ये सुगंध सब जगह फैला दो। बस ये मेरा एक काम है। आई एम द ओनली कैरियर ऑफ द थॉट्स गिवन बाय द गॉड। मैंने तो सिर्फ कैरियर का काम किया है। तो मैं इसमें देखा जाए तो मैं कुछ नहीं हूँ जी। सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है। मेरा कुछ नहीं है। मेरा तो सिर्फ इतना है कि मैंने उसके आदेश का पालन किया है बस। और उसके विचारों को जन साधारण तक पहुँचाने में, उनके लाभ के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड, ये एक मैंने मिशन बनाया कि मैं इन विचारों को ईश्वर के दुनिया तक, जनता तक पहुँचाऊँ। तो इस सफ़र में जो मेरी ये शुरुआत हुई, मैंने आपको पहले किसी एपिसोड में बताया भी था कि इस तरह 3 मेरे लॉन्च हो चुके हैं जी। तो उसके बाद ये इस तरह सफ़र इस तरह शुरू हुआ कि धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई बहुत ज़्यादा, बुक ऑफ लाइफ की, क्योंकि 2 एपिसोड उसके आ चुके थे। फिर एक मेरा जो इसके पीछे एक उद्देश्य रहा, वो ये रहा कि जैसे एडोल्फ हिटलर ने कहा था कि अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो गोले बारूद बंदूक की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल उसकी जो नई पीढ़ी है, न्यू जनरेशन है, आप उसको गुमराह कर दीजिए, देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। तो मैंने ये अपने विचार, गॉड ने मुझे एक विचार दिया कि अगर आपको भारत को ऊपर उठाना है, अपने देश को ऊपर उठाना है, तो आप वहाँ की जो नई जनरेशन है, आप उसको ऊपर उठाओ, देश अपने आप ऊपर हो जाएगा। बिल्कुल। तो इस सोच के तहत मैंने हज़ारों किताबें अब तक स्कूलों में फ्री बंटवाई हैं। सारे इंस्टीट्यूशंस में, स्कूलों में, इंस्टीट्यूशन में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, जैसे रोटरी क्लब है, भारत विकास परिषद है, और ये बार एसोसिएशन है एडवोकेट्स की। मतलब कोई भी ऐसी बड़ी इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ ये बुक फ्री मैंने बंटवाई नहीं है। सारे स्कूलों में 7वीं और 8वीं क्लास में, सिर्फ इस सोच के तहत कि जो बच्चे की डेलीगेट एज होती है, ऐसा होता है कि जब कुम्हार बर्तन बनाता है उस टाइम आप उससे सुराही बनवा लो, घड़ा बनवा लो, कुल्हड़ बनवा, कुछ भी बनवा लो। लेकिन जब उसने घड़ा बना दिया, तैयार कर दिया, फिर आप उससे कहो नहीं भाई नहीं यार, हमें तो सुराही चाहिए। बिल्कुल। तो क्या ये पॉसिबल है कि वो घड़े से सुराही बना दे? पॉसिबल नहीं है। मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ, चाहे भारत हो या और मुल्क हो और कोई देश हो, हर जगह आदमी अपने संस्कारों से, अपनी सोच से जुड़ा हुआ है। जब वो पूरा बन जाता है, मेजर हो जाता है,
तो उसकी जो भी शिक्षा उसको मिली होती है समाज से, परिवार से, वही उसके ऊपर हावी हो जाती है और वो उससे बाहर नहीं निकल पाता। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम जो देश की आने वाली पीढ़ी है, हम उसके सोच को परिवर्तित करें, उसकी अच्छी सोच को डेवलप करें, जिससे जब वो बड़ा होके देश का भावी नागरिक बने, देश का भावी कर्णधार बने, तो वो अच्छी सोच वाला हो, अच्छी एक उसके अंदर क्वालिटीज़ हों, जिससे देश की क्वालिटी बढ़े, देश की सोच ऊपर बढ़े, देश की उन्नति के पर्पस। बिल्कुल। तो ये सोच के तहत मैंने ये किताबें बंटवाई। तो उसके अंदर वो पॉपुलैरिटी, वो ये होता ना कि फूल ये नहीं कहता कि मुझे सूंघो, उसी खुशबू तो अपना वातावरण में फैल जाती है। तो इसी तरह इस फूल की खुशबू अपने आप धीरे धीरे वातावरण में फैलने लगी। तो मुझे इसी बुक के ऊपर मुझे अमेरिका से डॉक्टरेट मिली, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से। तो मेरा नाम था प्रशांत कुमार गोयल एडवोकेट। जाति पाति मैं अभी आपको बताऊंगा, मैं नहीं मानता जी, बिल्कुल नहीं मानता। मेरा मानना है जाति केवल एक है कि ईश्वर ने कोई जाति पाति नहीं बनाई, बिल्कुल। ईश्वर ने केवल इंसान बनाया। हम आजकल एक अच्छे इंसान बनने की जगह जातियों में उलझ के रह गए, धर्मों में उलझ के रह गए। धर्म है इंसानियत और जाति है कि हम इंसान हैं, बस। तो इस सोच के तहत मैंने अपने नाम का जो जाति सूचक वर्ड था वो मैंने हटा दिया, गोयल, और वो हटा के डॉक्टरेट मुझे मिली थी अमेरिका से, मेरा नाम हो गया डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव। मानव इसलिए लगाया कि मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, एक अच्छे इंसान बनने की राह का एक छोटा सा राही हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं खुद भी एक अच्छा इंसान बन सकूँ और अपनी सामर्थ्य के हिसाब से जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित कर सकूँ, यही मेरा मिशन है। और ये एक बुक ऑफ लाइफ, और जो मेरे ये चैनल्स पे अब करीब 100 एपिसोड अब तक आ चुके हैं, मैं हमेशा लोगों से यही कहता हूँ कि विचार ये फाउंडेशन है, एक आपकी जो इमारत है, जो आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग मीन्स जो आपका जीवन है, उस जीवन की नींव ये मजबूत तभी होगी जब आपके विचार अच्छे होंगे। तो विचारों को बदलने का ये काम है भी बहुत टेढ़ा, आसान काम नहीं है, बट लेकिन क्या है कि इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स ए डिफिकल्ट कह सकते हैं, डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश कर रहा हूँ, जो भी मिले, मंजिल मिले ना मिले कोई गम नहीं, मंजिल मिले ना मिले कोई गम नहीं, और मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। बिल्कुल। बस ये एक मेरा है कि मैं चल रहा हूँ एक सफ़र पे, और इसकी सोच के इसमें बहुत चीज़ें हैं कि बुक ऑफ लाइफ के बाद मेरे एपिसोड्स बनने शुरू हुए, ये एपिसोड बहुत पॉपुलर हो गए। पॉपुलर होने के बाद हर चैनल पे मुझे बुलाया जाने लगा एपिसोड्स के लिए। क्यों? क्योंकि मेरी थोड़ी बात अलग हटके है। मैं कहता हूँ इसमें बुक ऑफ लाइफ में पीछे की साइड में 12 रूल ऑफ लाइफ दिए गए हैं जी। ये 12 रूल ऑफ लाइफ मेरे प्यारे मित्रों, अगर कोई जीवन में अपने अडॉप्ट कर लेगा, आत्मसात कर लेगा, तो मेरी गारंटी है, दावा है, इन राइटिंग दे सकता हूँ स्टाम्प पे लिख के, कि उसका जीवन एक बिल्कुल सफल हो जाएगा, उसका जीवन एक उन्नति के शिखर पर होगा, उसका जीवन एक जिसको कहना चाहिए मीनिंगफुल लाइफ वो जिएगा, एक सार्थक जीवन होगा उसका। तो ये एक इसमें जो दिए गए हैं, जैसे मेरा कहना है इसमें कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने लिखा है कि नेवर फॉलो द क्राउड, जी, मेक योर ओन वे एंड अचीव द गोल। बिल्कुल। यानी कि आप भीड़ के पीछे न जाएं। हम भीड़ नहीं है बिल्कुल कि भीड़ के पीछे भीड़ चलती है। ईश्वर ने हमें दिमाग दिया है, तो हम कोई चीज़ माने तो पहले उसे जाने तब माने, बिना जाने कोई चीज़ ना माने। बिल्कुल। इस सोच के तहत मैंने ये सारी रचना जो ईश्वर की है वो जनता तक पहुंचाने की प्रयास किया है। बिल्कुल। देखिए दर्शकों, बुक ऑफ लाइफ एक ऐसी पुस्तक है जिसमें संग्रह है ऐसे वाक्यों का जो आपके विचारों को बदलने में सक्षम है। तो यदि आप भी इस पुस्तक को अपनाना चाहते हैं, मंगवाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर इस कार्यक्रम के माध्यम से जो बातें आपको कही जाती है उन्हें अपनाना बेहद ही ज़रूरी है। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं सर से डिस्कस कर रही थी, तो सर ने बहुत ही अच्छा उदाहरण हमें दिया कि हम लोग रामायण पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम रामायण के जितने भी बातें हैं उन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं? यदि हम किसी बात को अपने जीवन में अपना नहीं रहे, तब तक उन बातों को पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से जितनी भी यहाँ पर आपको बातें बताई जाती है उन्हें आप अपने जीवन में अपनाइए भी, ताकि आपके जीवन में परिवर्तन आ सके। फिलहाल इस कार्यक्रम में वक्त हो चला है विराम देने का। सर, आप हमसे जुड़े।
इतनी कीमती जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।